गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। दोस्तों, हमने नाउन और प्रोनाउन किए हैं, तो आज हम नाउन्स में जेंडर क्या होते हैं वो करने जा रहे हैं। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम होता है। इट मे बी ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। और हर नाम में कोई ना कोई जेंडर होता है। जेंडर्स जो इंग्लिश ग्रामर में मेनली 4 टाइप के होते हैं: मस्कुलाइन, फेमेनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलाइन जेंडर जो है मेल क्रिएचर से बिलोंग करता है। जितने भी मेल क्रिएचर है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो या ह्यूमन बींग हो। और फेमेनाइन फीमेल क्रिएचर से। देन कॉमन जेंडर क्या होता है? ये अनसर्टेन होता है। किसी नाम से जब हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये जेंडर मेल है या फीमेल है, जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड में लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। बेबी में, छोटे बच्चे में लड़का लड़की दोनों इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, पर्सन एट्सेट्रा। देन हम बात करेंगे कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। इसमें स्पेशली नॉन लिविंग थिंग को इंक्लूड किया जाता है, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, बुक एट्सेट्रा। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि अगर आपसे पेन का जेंडर पूछा जाए तो आप पेंसिल लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कौन से मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है जिनका एक कॉमन जेंडर भी होता है। जैसे फादर का फेमिनाइन जेंडर होता है मदर, और इन दोनों को कॉमन जेंडर में बोलते हैं पेरेंट्स। ब्रदर सिस्टर को सिबलिंग्स, पुलिसमैन पुलिस वुमेन को पुलिस ऑफिसर, बॉय और गर्ल को चाइल्ड, होस्ट और होस्टेस को होस्ट, सन एंड डॉटर को भी चाइल्ड कहते हैं, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट को चाइल्ड सर्वेंट कहते हैं, लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी को ओनर कहते हैं। नाउ आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल है, और ऐसे बहुत से मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है जिनका दोनों को मिला के कॉमन जेंडर होता है। तो जब हमें आइडेंटिफिकेशन आता है तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होता। दोस्तों, ये टॉपिक फर्स्ट क्लास से लेके जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो इंग्लिश के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उनमें भी होता है। जैसे अंकल और आंट को तो हम बता देंगे कि अंकल मस्कुलाइन है और आंट जो है फेमिनाइन है। लेकिन गार्जियन में अगर आप ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि मेरी गार्जियन तो मेरी आंट है तो मैं फेमिनाइन लिख दूं, तो ऐसा नहीं करना। इसमें आपको कॉमन जेंडर लिखना है। देन हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग थिंग से कंपेयर कर देते हैं। जैसे हम सूरज को, जैसे चांद की बात करें हम मून को, तो मून को लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें चंदा मामा बोलते हैं, ठीक है, तो मून अंकल हो गए, ठीक है। तो उनको हम क्या कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं एज ए मस्कुलाइन जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर में क्या क्या चीज़ें पर्सोनिफाई होती है? मेनली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, माउंटेन्स के नेम हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स के नेम है, स्पेशली सन और मून, ठीक है। और प्लैनेट्स में ओनली एक अर्थ है जिसको हम क्या करते हैं, जो एक्सेप्शन है, जिसको फेमिनाइन कंसीडर करते हैं। अर्थ को एक जो स्त्रीलिंग का जो जेंडर होता है या जो लेडीज़ जेंडर होता है उसमें हम रेफ़र करते हैं। और फेमिनाइन जेंडर के जो कुछ एग्जांपल है उसमें रिवर्स आ गया, कंट्रीज़ आ गया, इनके लिए शी होता है, और अर्थ के लिए भी शी होता है। तो प्लेनेट में एक्सेप्शन क्या है? अर्थ है। हाउ टू चेंज जेंडर, तो इसमें कुछ एग्जांपल है कि हम जेंडर को कैसे चेंज करते हैं। मेनली ES, ESS और INE ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे गवर्नर का गवर्नेस, मिनिस्टर का मिनिस्ट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, मिस्टर का मिस्ट्रेस। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने जो पहला एग्जांपल लिया है उसमें लास्ट वर्ड OR है, दूसरा एग्जांपल लिया है उसमें ER है, फिर थर्ड में अगेन OR एंड फोर्थ में ER। तो दोस्तों, जो OR वाले एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एंडिंग लेटर OR होता है, तो उसमें OR वर्ड का ओमिशन होता है और डायरेक्टली ESS लग जाता है। और इसका एक्सेप्शन ओनली एक ऑथर वर्ड है, क्योंकि ऑथर में OR का ओमिशन नहीं होता, OR के बाद ESS लगता है। बाकी आप चाहे कंडक्टर का देख लीजिए, कंडक्ट्रेस हो जाता है, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस हो जाता है, OR ओमिट हो जाता है, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, OR ओमिट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें ये जो OR वाला है ये आपका एक ट्रिकी एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है, जिसमें ऑथर ही ओनली एक्सेप्शन है, जो एज इट इज़ आएगा और उसके पीछे ESS लगेगा। ओके, थैंक यू। आज का हमारा जेंडर का जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, छोटा है लेकिन बहुत यूज़फुल है जो कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।